चाणक्य नीति के मुताबिक कुछ अपनी समस्याएं होती हैं जिन्हें अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह ये होती है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। चाणक्य ने कुछ खास राज बताए हैं जिसे कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। क्यों जरूरी है ये राज? चाणक्य नीति के मुताबिक कुछ चीज़ें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। इसके पीछे कुछ खास वजह भी बताई गई हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपकी वो बातें सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद उपहास के पात्र बन जाए। ऐसे में अपनी निजी बातों को गुप्त रखने में ही आपको फायदा होगा। कौन सी वो बातें हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए? आइए जानते हैं। पहली, आर्थिक नुकसान की स्थिति। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोगों को अपने आर्थिक नुकसान की बात किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए। उनके अनुसार जो लोग पैसों की परेशानी दूसरों के साथ साझा करते हैं, हो सकता है कि उन्हें मदद के बजाय निराशा हाथ लगे। इतना ही नहीं, लोग आपकी परेशानी जानकर आपसे दूरी भी बनाने लगेंगे। वैवाहिक कलह। चाणक्य के अनुसार लोगों को अपनी जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को भी गुप्त रखना चाहिए। उनका कहना है कि अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी वजह से भविष्य में पति पत्नी के बीच खटास और बढ़ सकती है। अपने अपमान की बातें भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो इस घटना को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो सकता है, इसलिए इन्हें गुप्त रखें। अपनी समस्याएं अपने तक ही रखें। चाणक्य नीति के मुताबिक अपनी समस्याएं अपने तक ही रखनी चाहिए। वजह यह है कि लोग अक्सर सामने मीठी मीठी बातें करते हैं जिससे हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। यही लोग आपकी समस्या जानने के बाद पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं या बुराई करते हैं। इसलिए लोगों को अपनी समस्याएं दूसरों से साझा करने से बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि लोगों को आपकी परेशानियों से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अतिरिक्त आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें और बताई हैं जिन्हें भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातें हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या रिश्तेदार को यह बातें बताते हैं तो इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके घर का राजा धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। अपमान, धोखाधड़ी। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। यह भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान का प्रचारित करेंगे फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कहीं सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा ये कि खुद के साथ धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। जिसके पास इसका समाधान हो उसे ही बताए, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सभी आपको उलाहना भी देंगे। गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया हो या कुछ हुनर सिखाया हो, वह भी गुरु मंत्र हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दे, किसी गरीब को भोजन कराए, किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करे, उसका अपने मुंह से बखान न करे।
यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझे वह खारिज हो गया। अंतिम बात है दवा। आप यदि किसी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वो गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग न हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है।